अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ाकरा फैमिली रिएक्शन। माय नेम इज़ ज़ाकरा। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे वो है मेजर गौरव आर्या की वीडियो, जिसका टाइटल है मेजर गौरव आर्या बिग एक्सपोज्ड ऑन पाकिस्तानी टेरर नेटवर्क। ये जो पाकिस्तान में टेरर का नेटवर्क है, इसको मेजर गौरविया समराइज़ कैसे करते हैं, क्या बताते हैं इनके बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन जो टेररिस्ट के बारे में, उनकी पाकिस्तानी टेररिस्ट के बारे में उनकी इन्फॉर्मेशन देने का मकसद क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका जो असल जो वीडियो का चैनल का जो लिंक है, जिसकी ये वीडियो हमने ली है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे भी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 मेरे पाकिस्तानी भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर आपके पास में आया हूं कुछ कागज़ लेके। अक्सर आप लोग ये कहते हैं कि साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। आप ये कहते हैं कि साहब लोग जलते हैं हमसे, पता नहीं क्यों जलते हैं वो लोग जो शायद जलते हैं आपसे, किस बात को लेके, कौन सा ऐसा सोना और चांदी है पाकिस्तान में, कौन सी इतनी दौलत है, कौन सा ऐसा दिमाग है आप लोगों के पास, कौन सा ऐसा इल्म है जो ना यहूदी के पास है, ना हिंदू के पास है, ना ईसाई के पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में महदूद होकर रह गया है, जिससे लोग जलते हैं। बहरहाल FATF की बात करते हैं दोस्तों। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, और कई पाकिस्तानी लोग मुझे मैसेज करते हैं और ये कहते हैं कि साहब मेजर साहब ये साजिश है भारत की। आपका मीडिया भी यही बात करता है, साजिश बड़ी एक, आई थिंक कोई भी ऐसा लफ्ज़ है पाकिस्तान में इतना इस्तेमाल नहीं करा जाता जितना साजिश लफ्ज़ इस्तेमाल करा जाता है। क्योंकि आप लोग जब फेल होते हैं तो आपको हर समय लगता है कि किसी ने साजिश करी है। आप कभी अंदर नहीं देखते अपने कि क्या हमसे भी गलती हो सकती, क्या हमारी कुछ गलती थी, हम में कुछ कमी थी, वो आप नहीं देखते। मेरे पास कुछ कागज़ हैं आज, और मैं आपको कुछ सबूत देना चाहता हूँ, और स्क्रीन पे भी जो मेन चीज़ें हैं, जब मैं कहूँगा स्क्रीन पे भी आएंगे, आप नोट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में नीचे कमेंट्स करें, ख़ासतौर से मेरे पाकिस्तानी भाई बहन, और बोलें कि मेजर साहब आपने झूठ बोला है, आपने गलत बोला है, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। तो शुरू करें दोस्तों, शुरू करते हैं। FATF ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया तो आपने बोला यहूद और हनूद की साजिश है, हिंदू ने खेल खेल दिया, यहूदी ने खेल खेल दिया, और भारत बहुत बड़ा मार्केट है, मार्केट होता है वो, आप लोग मार्केट बोलते हैं, उसमें 4-5 मात्राएं और लगा के, इसलिए लोग दब गए। नहीं साहब, इसलिए नहीं दबे। आपकी कुछ करतूतें ऐसी हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया आपसे परेशान है। उसका भारत का कोई बड़ा मार्केट होने से कोई उसका रिश्ता नाता नहीं है। आपकी करतूतें हैं, आपने ऐसे कुछ कर्म करे हैं जिसकी वजह से आप फंसे हुए हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कौन कौन है वो पाकिस्तान में जिसकी वजह से आप लोग FATF की ग्रे लिस्ट में हैं। हो सकता है आप ब्लैक लिस्ट में चले जाएं, हो सकता है आप ग्रे लिस्ट में बरकरार रहें, पर वाइट कभी नहीं होगा, ये जल्दी तो कम से कम नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले ग्रुप जैश मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर जो सरगना है, जो लीडर है जैश मोहम्मद का, इसका पूरा नाम है मौलाना मोहम्मद मसूद अजहर अलवी। इसके फादर का नाम है मौलाना अल्लाह बख्श साबिर, मदर का नाम है रुकैया बीबी। इनकी जो बेगम है उनका नाम है शाजिया। 2 बेटे हैं, अब्दुल्ला और वलीउल्लाह। स्कूलिंग इनकी हुई है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शादरा बहावलपुर रहीम यार खान से। इनकी पैदाइश है 10 जुलाई 1968 1968 की। इनका पता, इनका एड्रेस जो है ये है 1260/108 ब्लॉक नंबर 6 कौसर कॉलोनी, मॉडल टाउन B, बहावलपुर पाकिस्तान, मरकज़ उस्मान वली बहावलपुर। ये जैश मोहम्मद के सरगना है। इनका CNIC नंबर, अब जो भारतीय दोस्त देख रहे हैं मैं उनको बताता चलूँ, CNIC नंबर जैसे आपका आधार कार्ड होता है वैसे पाकिस्तान में CNIC नंबर होता है, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये हर एक पाकिस्तानी को ये कार्ड मिलता है, उसके पास है, ये शनाख्ती कार्ड है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड है पाकिस्तानियों का। CNIC नंबर, मौलाना मसूद अजहर जैश मोहम्मद का जो सरगना है उसका CNIC नंबर है 31202520922465। और इन्होंने जो पुलवामा का अटैक हुआ था
जिसमें हमारे 40 से ज़्यादा सीआरपीएफ के भाई वीर गति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे, वो इन्होंने करवाया है। इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक इन्होंने करवाया था। ये 5 भाई और 6 बहन हैं। 5 भाई 6 बहन, यानी कि टोटल 11 टेररिस्ट एक ही परिवार में। इनके भाई हैं मोहम्मद ताहिर अनवर, मोहम्मद इब्राहिम अजहर, मुफ्ती अब्दुल रऊफ अजहर, मोहम्मद अम्मार, ताला सैफ। ये अब्दुल रऊफ, अम्मार और ताला सैफ ये छोटे भाई हैं, और इनकी बहनों का नाम है ज़ोहरा बीबी, आबिदा बीबी, राबिया बीबी, सादिया बीबी, साफिया बीबी, आयशा बीबी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया इनके माँ बाप ने नाम रखने का, राइमिंग नेम्स आप रख दिए। रेड कॉर्नर नोटिस है इंटरपोल का इनके खिलाफ। वो नोटिस नंबर है A1086/7-2004 एंड A4367/5-2016। ये डेजिग्नेटेड है यूएस ट्रेजरी से स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट 4 नवंबर 2010 को, और यूनाइटेड नेशंस ने इनको टेररिस्ट घोषित करा था, डिक्लेयर करा था May 1, 2019 अंडर यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आर्टिकल 1267। ये पाकिस्तान में। जैश ए मोहम्मद का दूसरा आदमी जो इनके लीडर्स में से है, इनके कायदीन में से है, उसका नाम है अब्दुल रऊफ अलवी। इनको कहा जाता है मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर भी कहा जाता है इनको। ये मौलाना मसूद अजहर के भाई हैं। इनको दिसंबर 2, 2010 में यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इनको एक टेररिस्ट यानी कि एक दहशतगर्द डिक्लेयर करा था। जो IC-814 था इंडियन एयरलाइंस का, काठमांडू से जो कंधार गया था, इसमें ये की कॉन्स्पिरेटर थे, यानी कि साजिश इन्हीं की थी। दूसरी, इंडियन पार्लियामेंट और टेरर अटैक ऑन द एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट, ये तीनों काम इन्हीं के कराए हुए हैं। इनके खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस है, जो इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करता है, ग्लोबल जो रेड कॉर्नर नोटिस है, उसका नंबर है A566/6-2000। ये 2007 से लगभग डिफैक्टो हेड हैं जैश ए मोहम्मद के, और जब से मसूद अजहर ज़्यादा मीडिया की स्पॉटलाइट में आ गए तो ISI ने इनको ऊपर उठाया और मसूद अजहर को बोला कि तुम ऑपरेशंस तो देखोगे लेकिन थोड़ा सा पीछे देखोगे। तो अब्दुल रऊफ अलवी यानी कि मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर ये आगे आ गए। अथर इब्राहिम अथर अलवी भी इनको कहा जाता है। ये ब्रदर ऑफ जैश ए मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर हैं। ये भी इनके भाई हैं। सारा खानदान इसी में लगा हुआ है। जब मैंने बोला था कि इन्हीं के घर में 10-11 टेररिस्ट हैं तो आपको लगा होगा मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। ये उन पाकिस्तानियों के लिए बता रहा हूँ कि साहब ये आप जो कहते हैं ना साजिश है, और हमारे खिलाफ कुछ बैठ के एक यहूदी और एक हिंदू एक कमरे में बैठ के बिल्कुल हल्की सी रोशनी करके कुछ साजिश कर रहे हैं। साजिश आप लोग खुद ही एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो अथर इब्राहिम है जो इसका A560/6-2000 इसका रेड कॉर्नर नोटिस है। ये भी बड़ा भाई है मौलाना मसूद अजहर का, जैश ए मोहम्मद का। अब यूसुफ अजहर, इसको अजहर यूसुफ भी कहते हैं, ये भी जैश ए मोहम्मद का है। इसके खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस है। ये इसका ब्रदर इन लॉ है जैश ए मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर का। ये हाईजैकिंग IC-814 में ये मुलव्विस था। इसके खिलाफ जो इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है वो है A565/6-2000। ये इसका रेड कॉर्नर नोटिस है, आप नोट करिए। मैं आपको एक एक डिटेल दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि जो ये साजिश का आप ये हलवा पकाते हैं ना पाकिस्तान में कि हमारे खिलाफ हम इतने बड़े 30 मार खान है कि हमारे खिलाफ सब लोग साजिश करते हैं। साजिश नहीं, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, सबूत दे रहा हूँ। आप लोग हर चीज़ का सबूत मांगते हैं ना, बालाकोट में क्या हुआ सबूत चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ सबूत, ये सबूत है। आपके मुल्क का आइडेंटिटी कार्ड का नंबर आपको दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा अपने डेटाबेस से। शाहिद लतीफ़ सन ऑफ अब्दुल लतीफ़, मोर अमीनाबाद गुजरांवाला पाकिस्तान में रहता है। शाहिद लतीफ़ पठानकोट के अटैक में मुलव्विस है। इसको डिपोर्ट करा गया था वागा के थ्रू, हमारी तरफ अटारी और आपकी तरफ वागा। 2009-2010 में 16 साल इंडियन जेल्स में इसने काटा है। और ये
पहले मंडीएकी सियालकोट में है, उसका इंचार्ज था ये, और फिर टेररिस्ट इसने ट्रेन करे और लॉन्च करा जो जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस में अटैक हुआ था। शाहिद लतीफ़ है इनका नाम साहब का। तो ये सब कहानी हो गई जैश ए मोहम्मद की। अब आते हैं लश्कर तैयबा पे। लश्कर तैयबा, कई लोग हैं इसमें शामिल। आप सब जानते हैं लश्कर तैयबा का हेड कौन है, उसका सरगना कौन है। हाफिज सईद, बताने की ज़रूरत नहीं है। पहला लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव साजिद मीर, इसको साजिद मजीद भी कहते हैं, इब्राहिम शाह भी कहते हैं, वसी भी कहते हैं, खालिद भी कहते हैं, मोहम्मद वसीम भी कहते हैं, मोहम्मद अरशद आवान भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं। इसके बाप का नाम अब्दुल मजीद, इसके बाप को मोहम्मद अशरफ आवान भी कहते हैं। ये पाकिस्तानी नेवी में मौलवी था इसका बाप। मैं साजिद मीर की बात कर रहा हूँ। इसके दो बेटे हैं। इसने बीएससी कर रखा है, यानी कि ग्रेजुएट है ये साइंस में, यानी कि पढ़ाई लिखाई से रेडिकलाइजेशन का, इस्लामिक जिहाद का कोई लेना देना नहीं है। कि ऐसा नहीं कि जो जाहिल है वही जिहादी बनेगा। ये पढ़े लिखे लोग हैं सब। ये पैदा हुए एक्चुअली 31 जनवरी 1976, लेकिन लिखवाया गया 1 जनवरी 1978। अभी ये रहते हैं लाहौर एयरपोर्ट के पास, पाकिस्तान गार्डन विला। ये हाउसिंग सोसाइटी है अडियाला जेल रोड, रावलपिंडी के पास, वहाँ पे रहते हैं ये। दूसरा इनका घर है गंदा नाला एरिया, लाहौर पाकिस्तान में। तीसरा मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। चौथा इनका एड्रेस है 27C, राइट, 27C ब्लॉक, अल फैजल टाउन, लाहौर कैंट। ये यहां पे रहते हैं। इनका CNIC नंबर जो है, यानी कि इनका जो आधार कार्ड है, इनका जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो है 33106 542 7929-7 और 35201 635 7344-7। अब मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, एक आदमी के दो CNIC नंबर क्यों हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है तो हो रहा है। इनका PPT नंबर है KE 915189 और इनका दूसरा PPT नंबर, जो पहला वाला मैंने आपको बताया था वो है अरशद अवान के नाम पर, और ये दूसरा है, ये इनका फैसलाबाद में है रजिस्टर्ड, PPT नंबर KE 381676। ये उर्दू, पंजाबी, अरबी और अंग्रेज़ी बोलते हैं। कराची से ग्रेजुएशन इन्होंने करा है। और ये काफ़ी भरोसे वाले आदमी हैं लश्कर तैयबा के अंदर। ये ज़कीउर रहमान लखवी की सिक्योरिटी देखते थे। तो जो साजिद मीर है, साजिद मीर और मुजम्मिल एक शख्स हैं। साजिद मीर और मुजम्मिल ने 8.5 लाख रुपए दिए थे नियामत शाह को, लंडी कोठाल, खैबर एजेंसी, खैबर पख्तूनख्वा। और ये जो नियामत शाह है शिनवारी ट्राइब का है, ड्रग स्मगलिंग इंडिया में कर चुका है। और इसके पहले साजिद मीर का 26/11 अटैक्स में और डेविड हेडली के साथ इसका रब्ता रहा है। इसका रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो है A6269/10/2010। USA designated Sajid Mir as a special designated global terrorist on August 30, 2012 और इसके ऊपर $5 मिलियन का अवार्ड है। यह अभी तक UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश, कनाडा, श्रीलंका, मालदीव और सऊदी अरेबिया जा चुका है। मैं आपको पढ़ के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लगे हैं। हाफिज ताला सईद, अब ये वली अहद हैं। ये हाफिज सईद के बेटे हैं और आगे जाके ये लश्कर तैयबा के चीफ यही बनेंगे। तो ये वली अहद हैं, ही इज द क्राउन प्रिंस। शादीशुदा हैं, MPhil करा है इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। पैदाइश इनकी 25 अक्टूबर 1975। इनका एड्रेस है 116E ब्लॉक, जौहर टाउन, लाहौर, पाकिस्तान।
इनका CNIC नंबर है 35202283413335। इनका पासपोर्ट नंबर है BM 5971331। ये इनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और इन्होंने ये पासपोर्ट अभी तक दोबारा नहीं बनवाया। एप्लीकेशन देने की सोच रहे हैं। ये एप्लीकेशन देंगे, फिर इनका दोबारा एक अलग नाम पे पासपोर्ट बनेगा। ये अल मोहम्मदिया के स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट विंग ऑफ JUD का है और यूनाइटेड स्टेट्स ने डेजिग्नेट करा है हाफिज ताला सईद को स्पेशल डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। एक पूरा ख़ानदान में सब चोर हैं, डकैत उचक्के। ये हाफिज सईद भी डकैत टाइप का ही है, इसका बेटा भी ऐसा ही है। सब बाप बेटी माँ सब एक जैसे हैं ये पूरे के पूरे। ये देखिए, ये मैं क्यों पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ आपको। ये थोड़ा सा एपिसोड बोरिंग लग रहा होगा, अब देखिए मैं बोल क्या रहा हूँ आपसे, और बहुत ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन पब्लिक स्फेयर में आए। ये हमारी रिसर्च टीम ने बहुत मेहनत करके, पाकिस्तानी वैसे थोड़ा बहुत पैसा दे दो तो ये अपने बाप को भी धोखा दे देते हैं काफ़ी लोग। सबके आपके बारे में नहीं बोल रहा, आप तुम्हारे वैल्यूड व्यूअर्स हैं, लेकिन काफ़ी पाकिस्तानी हैं। ये ऐसे ही तो हमने निकाला था इन्फॉर्मेशन। ये जो हमने जनरल आसिम बाजवा के बारे में, उसमें जो चोरी करी थी, पिज़्ज़ा बेचे थे, कहाँ से हमें पता लगा? आपको लगता है कि भारत में बैठे बैठे हमें पता लग गया? नहीं, किसी पाकिस्तानी नहीं दिया होगा। 20-50 हज़ार रुपये दीजिए, फिर देखिए पाकिस्तानी क्या करते हैं अपने मुल्क के साथ। दूसरा है नगीना पाकिस्तान का। आप इसको वो अवार्ड दीजिए, आपका जो निशान पाकिस्तान है। ये हफीज़ अब्दुल रऊफ़, लश्कर तैयबा का। बाप का नाम अख्तर हुसैन, माँ का नाम शमीम अख्तर। इसकी पैदाइश मार्च 25, 1973 की है। इनका एड्रेस है हाउस नंबर 17, मोहल्ला हजवेरी हाउसिंग स्कीम, हरबंसपुरा, लाहौर कैंट, लाहौर। और इनका दूसरा पता है दुल्लू खुर्द, फिरोजपुर रोड, लाहौर, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। ये फलाह इंसानियत फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। इनका CNIC नंबर है 35202540044139 और इनका PPT नंबर है CM 1074131। ये 2008 अक्टूबर 29 को इशू हुई थी और 29 अक्टूबर 2013 को ये एक्सपायर हो गई थी। इनको ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224 के तहत इनको करा गया था नवंबर 24, 2010 को। तो आपके यहाँ जो नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं, जो आपके यहाँ अच्छा लोग काम करते हैं, जैसे एहदी साहब थे। एहदी साहब तो फरिश्ते थे खैर इंसान के रूप में, उनकी को पूछ नहीं। ये आपके हीरो, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ पाकिस्तानी भाई बहनों, ये आपके हीरोज़ हैं। ये वही लोग हैं जो ट्रेडिशन आपका चला आ रहा है ना, ये गजनवी का, ये लुटेरों का, रेपिस्ट का, मार काट करने वालों का, जो कहते हैं कि साहब सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया होगा सोमनाथ का मंदिर तोड़ के, और वहाँ से पैसे लूट लिए, बड़ा बड़ा अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझते हैं। ये उसी सिलसिले के लोग हैं ये। दोस्तों, इसके पहले मैं अगले पाकिस्तानी फरिश्ते पे जाऊँ, मैं आपको बता दूँ फलाह इंसानियत फाउंडेशन जो है ये लश्कर तैयबा का एक विंग है, एक सो कॉल्ड चैरिटी विंग है, और ये एक दिखावा है, एक मुखौटा है। इससे क्या करते हैं कि जब भी इंडिया में कुछ अटैक हो जाते हैं और इनके ऊपर प्रेशर आ जाता है बाहर से, तो ये फिर जाके सिंध में कुआं खोद देंगे, खैबर पख्तूनख्वा में एक मदरसा खोल देंगे कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एक फसाड है ये एक ड्रामा है। फलाह इंसानियत फाउंडेशन ये NGO है कि कल कह सकेंगे साहब हाफिज सईद टेररिस्ट, आतंकवादी, दहशतगर्द। क्या बात कर रहे हैं साहब, वो तो NGO का हेड है, वो तो गरीबों को खाना खिलाता है साहब, वो तो नेक फरिश्ता है। इसीलिए लोग बैठते हैं ना वहाँ पे, जब टीवी पे कहते हैं हाफिज सईद साहब, एक सुअर को साहब बोल देते हैं वो लोग, वो इसीलिए बोलते हैं। ये सब ड्रामा उसी के लिए चल रहा है। अब देखिए दूसरे हैं ये लश्कर तैयबा के मौलाना आमिर हमज़ा। मौलाना आमिर हमज़ा नाम है इनका, बाप का नाम नाजिर अहमद, शादीशुदा हैं ये। इन्होंने मदरसा जामिया सल्फिया फैसलाबाद पंजाब से इन्होंने पढ़ाई करी है और ये मई 10, 1959 को पैदा हुए। इनका जो एड्रेस है वो स्ट्रीट नंबर 11 1B ब्लॉक फैजल टाउन, लाहौर में रहते हैं ये सेक्रेटरी जनरल हैं जमातुल दावा के। और जो जरार करके इनकी वीकली है मैगज़ीन, उसके एडिटर हैं। ये कन्वीनर हैं तहरीक हुर्मत रसूल के। इनकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से हैं। ये CNIC नंबर इनका है
352014984747 और पासपोर्ट नंबर इनका AB 6217491। ये इनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है और ये पासपोर्ट इनका 1 जून 2011 को एक्सपायर हुआ था और उसके बाद इन्होंने अप्लाई नहीं करा है इस नाम पे, इस करंट नाम पे इन्होंने अप्लाई नहीं करा पासपोर्ट। नाम चेंज करके दूसरा CNIC नंबर लेके इन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा होगा, इस नाम पे नहीं करा इन्होंने। इनकी तारीफ ये है कि साहब यूनाइटेड स्टेट्स ने आमिर हमजा को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224 के तहत इनको 30/8/2012 को स्पेशली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट करार किया था। अब सैफुल्लाह खालिद पे आते हैं। पाकिस्तान में साहब ये नेक इंसानों की फहरिस्त इतनी लंबी है, ये आपके लिए यही हीरोज़ हैं, ये अब्दाली और ये अपना जो मिसाइलों के नाम रख रखे हैं ना आपने, गजनवी और गाजी और मुजाहिदीन और जितने भी ये शायर हैं ये मिर्ज़ा गालिब के दरबार में। सैफुल्लाह खालिद, पहली बीवी का नाम बुशरा, दूसरी बीवी का नाम जुवारिया। इनकी पैदाइश है 1/1/1968 की। इनका एड्रेस है हाउस नंबर 345 सामनाबाद लाहौर पंजाब पाकिस्तान। इनका परमानेंट एड्रेस जो है वो है विलेज अल्लाहाबाद तहसील चूनिया डिस्ट्रिक्ट कसूर पंजाब पाकिस्तान। ये मिली मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं और अमीर हैं दावत इस्लाह के, JUD का विंग है ये। इनका CNIC नंबर है 35202401987771 और इनका PPT नंबर है BQ 5988771। ये अप्रैल 2, 2018 को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट बने अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224। वेपन सप्लाई, हथियार सप्लाई, हिंदुस्तान में साजिश, धमाके, कत्ल गारत, टेररिज्म, दहशतगर्दी, इनके इल्ज़ाम पे। अब आते हैं याहिया मुजाहिद। याहिया मुजाहिद का नाम मोहम्मद याहिया अजीज़ है। इनको याहिया अजीज़ भी कहा जाता है और इनके बाप का नाम है चौधरी आलमदीन। ये इन्होंने 2 इनके डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट हैं, 2। एक पहला है 12/3/1961 का और दूसरा है 15/3/1974 का। भाई ने सीधा 13 साल का गैप मारा है। इतना झूठ, 1 आध साल का झूठ लोग बोल देते हैं, भाई ने बिल्कुल 13 साल का गैप मारा है। एड्रेस ये रहते हैं नंबर 94 टेम्पल रोड मोजांग लाहौर। टेम्पल रोड, टेम्पल बाकी रहे न रहे लेकिन टेम्पल रोड ज़रूर है लाहौर में। टेम्पल यानी कि मंदिर, मंदिर तो आपने तोड़ दिए सब। और दूसरा इनका एड्रेस है नंबर 59 सऊबा गार्डन फिरोजपुर रोड लाहौर। इनका CNIC नंबर है 35404157730999 और इनको UNSCR 1267 के तहत जून 29, 2009 स्पेशली ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। इनको लाहौर में कन्विक्शन इनका हुआ था जून 18, 2020 को, यानी कि इसी साल इनका कन्विक्शन हुआ था। अब ये मज़े में अंदर रह रहे हैं। इनके जो कमरा है, जिस जेल में रहते हैं, ये जो प्रिजन, जो भी हाउस अरेस्ट जो भी है इनका, AC लगा हुआ है साहब, 52 इंच का सोनी का TV है और इनके पास सारी वो चीज़ें, घर से इनका खाना आता है, इनकी बीवियां इनको विज़िट करती हैं। इसी तरीके से ये जेल में भी बाप बनते रहते हैं, जो कि और दुनिया के किसी जेल में पॉसिबल नहीं है। ये पाकिस्तानी जेल में ही लोग बाप बन जाते हैं। कैसा जेल है भाई। हाजी अशरफ, लश्कर तैयबा। हाजी अशरफ का नाम हाजी मोहम्मद अशरफ, बाप का नाम हाजी नूर मोहम्मद। पैदाइश 1 मार्च 1965, फैसलाबाद पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान। ये साहब बड़े ख़तरनाक हैं। ये चीफ ऑफ फाइनेंस हैं, ये मुनीम हैं। जो गल्ला होता है ना, ये गल्ले पे बैठते हैं लश्कर तैयबा के। ये चीफ ऑफ फाइनेंस हैं लश्कर तैयबा और जमातुल दावा के। तो जो भी आपका हाफिज सईद का पैसा है पूरा, अंदर से बाहर से जो भी आता है, ये उसके इंचार्ज हैं। अब आप लोगों ने मेरा मोबाइल नंबर लीक कर दिया तो पाकिस्तानी मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजते रहते हैं।
ये आपको नहीं करना चाहिए था, किसी भी पर्सनल डिटेल किसी की। फिर आप लोग ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं और मुझे वॉइस मैसेजेस भेजते हैं कि मेजर तुम्हारा सर काट देंगे और ये कर देंगे, तुम काफिर हो वो। ठीक है, नोट करिए। तो हाजी अशरफ जो सो कॉल्ड CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं लश्कर तैयबा के, इनका मोबाइल नंबर है +92, ये कंट्री कोड है पाकिस्तान का, +92 321 9999 458। मैं रिपीट करता हूं, +92 321 9999 458। ये हाजी अशरफ का मोबाइल नंबर है। ये लश्कर तैयबा का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कंट्रोल करते हैं, देखते हैं सारा पैसा कहां से आया, कहां जा रहा है, किसको कितना पैसा दिया, किस टेरर अटैक के लिए, किस सुसाइड अटैक के लिए कहां पैसा गया, सारा चिट्ठा पर्चा इस भाई के पास है। 2003 से ये इस गद्दी पे बैठे हैं, 2003 से। स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट USA ने इनको मई 27, 2008 को करा है और यूनाइटेड नेशंस ने इनको UNSCR लिस्ट में 1267 के तहत दिसंबर 10, 2008 को इनको एक ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करा, अनाउंस कर दिया। अब देखिए कितने कितने VIPs हैं पाकिस्तान में। ये साजिश हो रही है यहूद और हनूद की। हिंदू और यहूदी बैठ के कमरे में धीमी रोशनी करके साजिश कर रहा है आप लोगों के खिलाफ, क्योंकि भाई सोने के पहाड़, तेल की नदियाँ, दूध के झरने, शहद के कुएं, पता नहीं क्या क्या है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से भैया बड़ी जलन हो रही है पाकिस्तान से। खैर, अब्दुल रहमान मक्की, लश्कर तैयबा, बाप का नाम अब्दुल्ला, मास्टर्स डिग्री इन इस्लामिक स्टडीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, पैदाइश 10 दिसंबर 1954, पैदा हुए बहावलपुर पंजाब प्रोविंस में। मरकज़ तैयबा मुरीद के में रहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान। दूसरा इनका घर का एड्रेस है 35 G6/2 इस्लामाबाद पाकिस्तान। और तीसरा एड्रेस है इनका 9293B ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान। रहने वाले जैसा मैंने बताया बहावलपुर के हैं। ये डेप्यूटी अमीर हैं, यानी कि नंबर 2 नंबर 3 हैं। ये चीफ ऑफ लश्कर तैयबा जमातुल दावा। इनका जो CNIC नंबर है ये 611011883885 है। और इनके पास एक ऑल्टरनेट नेशनल ID भी है। ये सब 2-2 3-3 रखे हैं, जितनी बीवियां उतने इनके आइडेंटिटी कार्ड। देखो भैया, इनका दूसरा जो नेशनल ID नंबर है वो है 34454009709। इनका PPT नंबर है CG 91538881। PPT यानी कि पासपोर्ट नंबर जो इनका है। और डेट ऑफ इशू था इनका 2007 का। 2012 में इनका 31/10/2012 में एक्सपायर हो गया। अब इनकी एक और ऑल्टरनेट पासपोर्ट बुकलेट है। बीवियां 2-3, आइडेंटिटी कार्ड 2-3, पासपोर्ट भी 2, हर चीज़ 2-3, वैरायटी चाहिए इनको। ये एक से खुश नहीं है। ये इनका जो नया पासपोर्ट है A51999819 है। इसकी जो बहन है, ये हाफिज सईद से उसकी बहन की शादी हुई है। हिज सिस्टर इज द फर्स्ट लेडी ऑफ लश्कर तैयबा। कितनी इज्जत की बात है, हम भी इज्जत देते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर अब्दुल रहमान मक्की इज द सन ऑफ हाफिज सईद मटर्नल अंकल। ये आपस में ही रिश्तेदारी में मामा से, चाची से, किसकी किसकी शादी हुई, मैं इसकी रिश्तेदारी समझ ही नहीं पाया। हमारे यहाँ सब होता नहीं है। ये इसने अपने, इसके बेटे ने, एक मिनट, इसके बेटे ने हाफिज सईद के मामा से शादी कैसे कर ली? दोनों लड़के हैं, एक दर सम दिस थिंग। ही इज ऑल्सो द ब्रदर इन लॉ ऑफ हाफिज सईद और इज द सन ऑफ हाफिज सईद मटर्नल अंकल। अच्छा, हाफिज सईद के मामा का बेटा है और उसी की बीवी ने हाफिज सईद से शादी कर ली। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक टीवी सीरियल भी था इंडिया में, ये आप ही देखिएगा क्या कहलाता, मुझे नहीं पता है। आपस में बहनों में शादी कैसे, भाइयों में कैसे शादी हो जाती है, आई डोंट नो। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट हैज़ लिस्टेड अब्दुल रहमान मक्की as a specially designated global terrorist under Executive Order 13224 dated November 4, 2010.
$2 मिलियन की बाउंटी है। पाकिस्तानी भाइयों बहनों, इसका एड्रेस बता दिया, $2 मिलियन आपको मिल सकते हैं। ठोक दीजिए इसको और रिपोर्ट करिए US एम्बेसी में, क्योंकि पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए, तो जैसे कहते हैं कि जब घर का मसला घर में हल ना हो तो फिर या तो पंचायत की जाती है या फिर कोर्ट का सहारा लिया जाता है। अगर पाकिस्तान इंटरेस्ट नहीं ले रहा टेररिस्ट को अरेस्ट करने में या कोई एक्शन इनके ख़िलाफ़ नहीं ले रहा, तो फिर UN को चाहिए कि वो तो प्रेशराइज़ कर सकता है ना, वो तो दबाव डाल के तो अपनी बात मनवाने की कोशिश कर सकता है ना। तो बाकी ये सारे जो है ये UN के अंदर रजिस्टर्ड टेररिस्ट हैं, सर्टिफाइड हैं। तो इनके नाम, पते, मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, सब कुछ मेजर ने भी बताया, और ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो UN में है। यानी कि हम अपनी कहने का मतलब है कि हम बता भी रहे हैं कि ये नाम पते हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये फ़लाँ बंदे हैं दहशतगर्द, फिर हम उनको अरेस्ट भी नहीं कर रहे। तो ये अच्छी बात नहीं है कि जो टेररिस्ट हैं वो आज़ाद घूमते फिरें और अपनी एक्टिविटीज़ करते रहें, और इस तरह तो नहीं, बल्कि इनको अरेस्ट करने का जो है ना वो होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, ताकि जो दूसरी जो गलत किस्म की एक्टिविटीज़ हैं वो भी बंद हों। अब देखें, जैसे इंटरनेशनल सोर्सेज को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तो तभी बात बनेगी। और जब देखें आम बंदे के लिए तो यही है कि जेल की दाल रोटी जो है वो शोरबे वाली दाल वही है, लेकिन इन टेररिस्ट को जेलों में भी बहुत आला तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है। इनको वहाँ भी वो सहूलतें जो है ना ऊपर की सहूलतें वो दी जाती हैं। इनका VIP खाना पीना, इनके घर में फ्रिज, LED, वो सारी सहूलतें होती हैं। यानी कि अगर ये बाहर हैं तो तब भी मौजें हैं, अगर ये अंदर भी जाते हैं तो तब भी इनकी मौजें हैं। ये दाल रोटी जो है वो गरीब बंदे के लिए है, जिसको नहीं पता सारा कि इनके साथ कैसा सलूक होता है। और तो बाकी जो है इन जैसे एक और बात जो अमेजिंग फैक्ट है, जो मुझे भी बहुत वो लगी, थोड़ी शॉकिंग लगी कह लें, कि जैसे आर्मी में या पार्लियामेंट में, असम्बली में या फोर्सेस में या हमारी गवर्नमेंट में जिस तरह से रैंक्स हैं, या डिफेंस मिनिस्ट्री में कोऑर्डिनेटर या असिस्टेंट्स होते हैं, इस तरह इन लोगों ने, टेररिस्ट ने भी अपनी एक दुनिया बनाई हुई है, अपनी एक आर्मी बनाई हुई है, अपनी अलग-अलग पोजीशंस भी बनाई हुई हैं, जो उन्हें अपनी पोजीशन संभाल के रखी भी हुई हैं। तो यानी कि अपनी एक पूरी दुनिया जो है इन्होंने एक अलग सी क्रिएट की हुई है। तो इनके देखें, मेजर ने भी इनके सारे नाम, पते, मोबाइल नंबर बताए। जो ज़्यादातर जो टेररिस्ट हैं वो पंजाब और लाहौर से बिलोंग करते हैं, उनके जो नाम पते वहाँ से पता चला है। तो एक बंदे के कई नाम हैं, और तो सब कुछ तो सामने है। अगर हम अपने नाम पते दे रहे हैं, उनकी सारी डिटेल्स दे रहे हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल भी साफ दे रहे हैं, लेकिन हम टेररिस्ट को अरेस्ट नहीं कर रहे, उनको अरेस्ट करने का कोई सीन नहीं है। तो इंटरनेशनल सोर्सेज अब अपनी इन्वॉल्वमेंट शो कराएं अब, और UN है वो भी प्रेशर डालें, क्योंकि UN के अंदर ही ये सारे सर्टिफाइड हैं, और इनमें पता है कि फ़लाँ बंदे हैं, ये यहाँ ये उनकी जो इन्फॉर्मेशन है बैंक अकाउंट्स की सारी वो है, सब हैं। तो इनको जब सब कुछ शो हो रहा है तो फिर इनको अरेस्ट करने में क्या मज़ाक़ा है। तो बाकी जो है एक बंदे के कई रूप धारे हुए हैं। तो अगर ये चीज़ें सब कंट्रोल हो जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ जो है ना वो बदल सकता है। एक जो पाकिस्तान का जो नाम है जो टेररिस्ट की वजह से है, तो उसमें भी एक किस्म की बेहतरी आएगी अगर
लोग इस तरह से समझते हैं कि ये पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं, अगर ये लोग अरेस्ट हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी जो है हम यही कहेंगे कि मेजर गौरव ने अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है। हमें टेररिस्ट के सारे जो उन्होंने नाम पते भी दिए, ये एक बहुत बड़ा एक किस्म का उन्होंने सॉलिड प्रूफ दिया है। अगर अब भी किसी को और मज़ीद प्रूफ की ज़रूरत है तो फिर हम क्या कह सकते हैं। तो बाकी ये है कि उनके मेजर के वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर की जाए, डिक्लेयर की जाए। और अगर वो तो कहते हैं अगर गलत है तो मुझे कोई आके बताए कि हाँ फ़लाँ नंबर गलत है, फ़लाँ नाम मैं गलत बोल रहा हूँ, तो बताएं आके मुझे। जब गलत है ही नहीं, जब सब कुछ सही है, तो फिर हमें चाहिए कि पाकिस्तान इन टेररिस्ट को अरेस्ट करे। तो बाकी जो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।